हे या व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्लास 6 NCERT हिस्ट्री का चैप्टर 6 फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड को डिस्कस करने वाले। तो ज़्यादा बकबक किए बिना लेट्स जस्ट स्टार्ट। अभी तक पिछले चैप्टर्स में हम लोग ये डिस्कस किए हैं कि अर्ली मैन कहाँ रहते थे, वो किस तरह अपना लाइफ जी रहे थे। अब हम लोग देखेंगे कि वो लोग किस तरह एग्रीकल्चर सेक्टर में आगे बढ़े। तो फार्मिंग डेवलप हुआ, जैसे क्लाइमेट चेंज होता है वर्ल्ड में, तो उस तरह से देखने को मिला कि डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स में ग्रो कर रहे हैं। तो उसी तरह वो जो लोग थे अर्ली मैन, वो लोग अपना इसी तरह क्रॉप ग्रो करना शुरू किए, और उनका क्रॉप ग्रो करने का प्रोसेस थोड़ा यूनिक रहा। और वो लोग अच्छा अमाउंट में क्रॉप ग्रो करके फूड इकट्ठा कर ले रहे थे। अदरवाइज इसके पहले तक वो लोग भटकते थे, फूड इकट्ठा करते थे, अब वो लोग खुद से ग्रो करना शुरू कर दिए। और ऐसा तभी पॉसिबल हो जब वो लोग क्लाइमेट चेंज को गौर से देखें कि किस सीज़न में कौन सा प्लांट निकल रहा है, कौन सा सीड निकल रहा है, तो वो सारी चीज़ें। फिर जो हमारे लोग थे पीपल, वो लोग एनिमल्स को भी रखना शुरू किया। और जो सबसे पहला एनिमल था वो डॉग था, जिसको वो लोग पालते थे। एज़ वी ऑल नो कि डॉग काफ़ी वफ़ादार होते हैं। एंड वहाँ पे उस टाइम पे भी वो सारे डॉग्स वैसे ही थे, उनको बहुत हेल्प करते थे। तो वो लोग सबसे पहले डॉग्स को रखना शुरू किए। फिर धीरे धीरे वो एनिमल्स में शेप, गोट, ये कैटल्स वगैरह को रखना शुरू किए। ठीक है। और उसके बाद फिर जो ग्रेन्स हो गया, उनको वो लोग सीड फूड की तरह भी यूज़ करते थे, एज अ गिफ्ट भी यूज़ करते थे। ठीक है। फिर वो लोग ह्यूमन बींग्स उनको स्टोर करके रखते थे। एनिमल्स को भी स्टोर बोला जाता है फूड का, क्योंकि एनिमल से मिल्क वगैरह, उनको मीट वगैरह मिलता था, तो उनको भी वो लोग स्टोर करके रखते थे। फिर पीरियड जो कि हमारा हिस्ट्री में है, अबाउट हमारा 10,000 ईयर्स पहले, उसको हम लोग नियोलिथिक एज कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पर हम लोग को मोटर्स और पेस्टल्स वगैरह, उन लोग को टूल्स की तरह वहाँ पे हम लोग को देखने को मिला इस एज का। ठीक है। अभी हम लोग को मिल रहा है देखने को। और फिर जो हमारा है वो लोग जो थे, वो लोग ग्रो कर रहे थे कॉटन्स वगैरह, और उससे वो लोग क्लोथ्स वगैरह भी बनाना शुरू कर चुके थे उस एज तक। फिर जो बहुत सारे फार्मर्स थे, वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में रहना शुरू किए, जिनको हम लोग ट्राइब्स के नेम से भी जानते हैं। और ये जो ट्राइब्स थे, कस्टम्स रिचुअल्स वगैरह भी फॉलो करते थे। ठीक है। फर्टाइल प्लेन था, जिसको हम लोग मैगर के नेम से जानते थे, जो कि बोलान पास के पास में पड़ता था। और यहाँ पर लोग सीखे कि किस तरह से बार्ली व्हीट को ग्रो किया जाता है। और यहाँ पर ये है सबसे ओल्डेस्ट हमारा विलेज के रूप में ये हम लोग को देखने को मिला। ठीक है। ये एरिया सबसे पुराना गांव बोल सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है। पिक्चर्स में भी आप देख सकते हो किस तरह लोग ट्राइब्स एक साथ रह रहे हैं। और अब आर्कियोलॉजिस्ट जो थे, वो लोग को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। वो लोग जब सर्च कर रहे हैं, जैसे छोटे छोटे हाउसेस देखने को मिल रहे हैं, हट्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि ज़मीन के नीचे में वो लोग डिग करके बनाते थे। ठीक है। अबाउट हमारा जो, अगेन हम लोग रिपीट करेंगे कि हाँ, 10,000 ईयर्स पहले हमारा न्यूलिथिक एज था। ठीक है। और जो हमारा वहाँ पे काफ़ी सारे टूल्स वगैरह मिले, और फिर लोग जो वहाँ के थे, वो लोग कॉटन ग्रो करवाते थे, उनसे वो लोग क्लोथ्स बनाना शुरू किए। और जो फार्मर्स थे, और सारे एक साथ हेडलर्स सब एक साथ रहते थे, तो उसको हम लोग ट्राइब्स के नेम से जानते थे, जो लोग डिफरेंट डिफरेंट कस्टम्स वगैरह फॉलो करते थे। ठीक है। फिर हमारा जो मेघर्स था, वहाँ पे हाउस भी देखने को मिला, और वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट 4 और उससे भी ज़्यादा कंपार्टमेंट्स का घर देखने को मिला। और हमारा उसमें बहुत सारा बरियल साइट्स भी था मेघर्स में। ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट है कि हमारा स्टोन्स जो थे, उससे टूल्स जो बना हुआ था, वो भी हम लोग को देखने को मिला। और ये सारा स्टोन्स का टूल हम लोग को दाऊजली हैंडिंग, जो कि हमारा ब्रह्मपुत्र वैली के पास में है, यहाँ पर देखने को मिला। अब कुछ हम लोग इम्पॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो डोमेस्टिकेशन क्या होता है? तो जो एनिमल्स को डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए वो लोग रखते थे, उसको हम लोग डोमेस्टिकेशन कहते हैं। फॉसिल वुड क्या होता है? तो एंशियंट वुड, जो कि हम लोग स्टोन की तरह वो हो जाता था, तो उसको हम लोग फॉसिल वुड कहते थे। ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट लेवल्स। तो ये लेवल्स क्या होता है? तो जो माउंट हम लोग वेरियस वेस्ट मटेरियल्स, जो कि 100 ईयर्स से एक साथ लेयर बाय लेयर वो इकट्ठा होते जा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं लेवल्स।
फिर जो हमारा न्यूलिथिक एज अगेन वो 10 years अगो था दैनी, और हमारा वो ऐसा पीरियड था जहाँ पर लोग अपने आप को डेवलप करना शुरू किए। ठीक है, ट्राइब्स क्या होता है, तो जो फार्मर्स, हेड्रल्स, तो ये सारे लोग साथ में रहते थे और डिफरेंट डिफरेंट कस्टम्स वगैरह फॉलो करते थे, इनको हम लोग बोलते हैं ट्राइब्स। और अराउंड हमारा 12 years अगो हमारा डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ, फिर 10 years अगो हमारा न्यूलिथिक एज हुआ, और फिर 8 years के बाद हम लोग सेटल होना शुरू हुए मेघर्स में। ठीक है, तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी। चैप्टर रीड करोगे बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर होंगी आपको। हिस्ट्री थोड़ा समझना डिफ़िकल्ट है, बट अगर आप इंटरेस्ट लेकर पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, चीज़ें बहुत क्लियर होंगी, स्टोरी जैसा लगेगा। और खुद के पूर्वजों के बारे में जानना किसको अच्छा नहीं लगता है, सबको अच्छा लगता है कि हाँ अर्ली मैन किस तरह डेवलप किए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम चैप्टर रीड करोगे, कुछ डाउट्स आएगा तो मुझसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, और लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना, सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।